वो तुम्हारी नजर नहीं खंजर थी, शायद जो मेरे जिस्मों में समाई और लहू के धब्बे ले बाहर निकल आई थी। ये जो शायरी आपने सुनी, उसे लिखने वाली शख्सियत इतिहास की एक अहम किरदार थी। वो अदब की दुनिया की नूर थी, वो मुगल शहजादी थी, लेकिन कृष्ण भक्त भी थी। असल में जिसकी हम बात करें, वो शख्सियत है औरंगजेब की बेटी जैबुन्निसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। वैसे तो मुगल इतिहास काफी डरावना है, खास तौर पर हिंदुओं के लिए, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुगल शहजादी की कहानी, जिसकी कहानी में दर्द है, शायरी है, इश्क है और कृष्ण भक्ति भी, जो मुगल किलों की ऊंची दीवारों को तोड़ देती है। जयबुन्निसा की इश्क की किताबों के पन्नों में छत्रसाल महाराज और शिवाजी महाराज जैसे महान शख्सियतों का जिक्र आता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कृष्ण भक्ति रस होने के साथ साथ एक क्रूर बाप भी है, जिसका नाम है औरंगजेब आलमगीर। वही दुष्ट निर्दयी औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को मरते दम तक कैद में रखा था, जो अपने सगे भाइयों मुराद और दारा सिकों का कत्लेआम करवा दिया था। औरंगजेब की क्रूरता के किस्से से इतिहास के पन्ने पटे पड़े मिलेंगे। उसने तेग बहादुर और उनके तीन अन्यायियों भाई मतीदास, सतीदास और दयालदास को बेहद निर्ममता और खौफनाक तरीके से सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। इसने हिंदुओं के तमाम बड़े और प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करवाया। वही औरंगजेब जो हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने ही बेटी को मरते दम तक सलाखों के पीछे कैद में रखा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वह हिंदू राजा छत्रसाल मुदीरा से प्यार करती थी। लेकिन औरंगजेब की बेटी का महिमा मंडन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो कैद में रहते हुए भी 5000 से ज्यादा गजलें, शेरों और रुबाइयां लिखी, जिसका संकलन दीवाने मकबी के नाम से आज भी मशहूर है। यूं तो खुदा ने जैबुनिसा को सब कुछ दिया था, इज्जत, शोहरत, हुनर, खूबसूरती, आलीशान जिंदगी। मिर्जा गालिब के पहले वह अकेली शायर थी जिनकी रुबाइयां, गजलें और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए। मगर औरंगजेब जैसा क्रूर बाप मिलने की वजह से जैबुनिसा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। जैबुनिसा का जन्म 1638 में हुआ था। जैबुनिसा औरंगजेब और उसकी बड़ी बेगम दिलरस बानो बेगम उर्फ राबिया दुरानी की सबसे बड़ी संतान थी। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर जैबुन्निसा ने महज 3 साल की आयु में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था। बेटी जैबुन्निसा के शैक्षणिक उपलब्धियों से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जैबुन्निसा को दारा सिकों से भी बेपनाह प्यार मिला। कहा जाता है कि दारा सिकों के कारण ही जैबुन्निसा की दिलचस्पी साहित्य और सूफी विचारधारा की तरफ बढ़ी और यहीं से जैबुन्निसा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। जैबुन्निसा ने 16 साल की उम्र में मकबी नाम से फारसी में शेर, गजल और रुबाइयां लिखनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, वो मकबी नाम से मुशायरों यानी उर्दू फारसी कवि सम्मेलन में जाया करती थी। लेकिन उस सम्मेलन में किसी को ये नहीं पता लगता था कि मकबी नाम से जिस शायरा को लोग सुन रहे हैं, वो असल में औरंगजेब आलमगीर की बेटी है। क्योंकि उनके बाप औरंगजेब को शेर व शायरी और गजल रुबाइयों से भरी अदब की वो दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही कारण था कि जैबुनिसा पहचान छिपा कर जाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और एक दिन जैबुनिसा की नजर इसी कार्यक्रम में बुंदेल महाराज छत्रसाल पर पड़ी और वो उनकी दीवानी हो गई। जयबुनिसा ने मोहब्बत से भरा एक पैगाम राजा छत्रसाल को लिखा और अपनी खादिमा से उसे बुंदेलखंड पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन औरंगजेब के सख्त पहरे के चलते मामला खुल गया और जयबुनिसा की पहली मोहब्बत ने मुगल किले की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ दिया। दरअसल औरंगजेब और महाराज छत्रसाल के बीच दुश्मनी थी, इसीलिए औरंगजेब ने बेटी को बुलाकर फटकार लगाई और मामला किसी तरह से शांत करवाया। लेकिन जयबुनिसा के आजाद ख्यालों को औरंगजेब आखिर कब तक रोक पाता। जवानी की दहलीज पर खड़ी जयबुनिसा को एक बार फिर से मोहब्बत हो गई। इस बार उनका दिल आया मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर। जयबुनिसा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो मन ही मन शिवाजी के बारे में सोचने लगी। जयबुनिसा के दिल में शिवाजी के प्रति पल रहे इश्क की चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब उन्हें पता चला कि शिवाजी आगरा के किले में आने वाले हैं। औरंगजेब ने एक बार शिवाजी को अपने किले में बुलाया था। शिवाजी जब महाराष्ट्र से चलते हुए आगरा पहुंचे तो उनका जगह जगह इतना सत्कार हुआ, इतना आदर हुआ कि औरंगजेब जल सा उठा। इतना ही नहीं, शिवाजी ने भरे मुगल दरबार में औरंगजेब को चुनौती तक दे डाली। कहते हैं किसी दौरान जयबुनिसा ने शिवाजी को देखा और देखते ही देखते उनकी कायल हो गई। जयबुनिसा ने एक बार फिर से मोहब्बत का पैगाम लिखा, मगर इस बार बड़े होशियारी के साथ, और जयबुनिसा ने अपनी मोहब्बत का पैगाम शिवाजी तक पहुंचा दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जयबुनिसा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यहीं से जयबुनिसा की जिंदगी में मायूसी भरनी शुरू हो गई और वो शेरो शायरी में डूब गई। समय गुजरता रहा और मुशायरों का दौर चलते रहे। इसी दौरान जयबुनिसा की मुलाकात शायर अकील खान रजी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जयबुनिसा की मोहब्बत तीसरी बार मुकम्मल हो गई। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो धीरे धीरे इश्क की चर्चे भी तेज हो गए और औरंगजेब के दरबार तक पहुंच गए। इसके बाद औरंगजेब ने जयबुनिसा के प्रेमी शायर अकील खान रजी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। उसके शव को लाहौर में कहीं गुमनाम जगह पर दफन करवाया।
प्रेमी को दफनाने के बाद औरंगजेब ने बेटी जैबुन्निसा को उसी सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया, जहां उसके महबूब अकील रजी को दर्दनाक मौत दी गई थी। जैबुन्निसा इसी सलीमगढ़ किले में वर्षों तक कैद रही। यहाँ उन्होंने 5000 से ज्यादा गजलें, शेर और रुबाइयां लिखी। वर्षों कैद में जीवन गुजारने के बाद जैबुन्निसा को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। जैबुन्निसा कृष्ण की दीवानी हो गई। जानकार बताते हैं कि जैबुन्निसा की ज्यादातर कहानियां भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित हैं। जैबुन्निसा ने 26 मई 1701 में इसी सलीमगढ़ किले में आखिरी सांस ली। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।